हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की रीजनिंग क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, समय वेस्ट नहीं करना। टॉपिक चल रहा है हमारा ब्लड रिलेशन। फर्स्ट वीडियो मैंने इसकी रिलीज़ कर दी आपको, जिसे टाइप 1 अपन कहते हैं। अब आज शुरू करेंगे टाइप 2, जिसमें अपन बात करेंगे प्रतीक वाले प्रश्न। टाइप 1 के अंदर पढ़ा था अपन ने पजल आपने सॉल्व कर लिया होगा। प्रैक्टिस बेटा जितनी करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। सेम पॉइंट अब शुरू करेंगे हम प्रतीक वाले, सिंबल वाले क्वेश्चन। कैसे हैं देखें। फर्स्ट जो मैंने आपको रूल बताए हैं वो रूल वही रहेंगे, कोई रूल में चेंजिंग नहीं है। कोमा भाई बहन के लिए, एरो पति पत्नी के लिए, प्लस मेल के लिए, माइनस फीमेल के लिए, और ऊपर की पीढ़ी पहले लिखनी है और नीचे की पीढ़ी बाद में लिखनी है। सो ऑन, वो रूल कहीं चेंज नहीं हो रहे। इसमें फिर क्या है, सिंबल वाले क्वेश्चन क्यों बोला है इसमें। जैसे मैंने ये निर्देश दे दिए, आपने इसी निर्देशों के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को करना है। चाहे वो यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, चाहे आरपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उस पेपर को कंडक्ट करवा रहा है वो अपने निर्देश बनाएगा। उन निर्देशों को फॉलो करते हुए आपने पेपर को सॉल्व करना है, अपने आंसर को सॉल्व करना है। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। प्रतीक वाले प्रश्न ब्लड रिलेशन से संबंधित, बैंक से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। जो स्टूडेंट बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं या बैंक के तैयारी कर रहे हैं, पीओ की, क्लैरिकल की, या अदर और भी बहुत सारी पोस्टें निकलती है बैंक से संबंधित, उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समय वेस्ट नहीं करें, शुरू करें। मेरा निर्देश क्या है इस पेपर के अंदर या इस क्वेश्चन के अंदर, सुने। ए इंटू बी, ए बी का पिता है। ए डिवाइडेड बी, ए बी की पुत्री है। ए प्लस बी, ए बी की बहन है। ए माइनस बी, ए बी का पति है। ये मैंने इन क्वेश्चनों को 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने ये निर्देश फॉलो करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं यही निर्देश आपको ये रट्टा मारना है। इन निर्देशों को रट्टा नहीं मारना बेटा, क्योंकि ये निर्देश चेंज हो जाएंगे। मैं आपको 2-3 निर्देशों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करूंगा। तो मैंने जैसे आपको बताया, जो ऑर्गेनाइजर उसको कंडक्ट करवा रहा है वो किसी भी टाइप का निर्देश दे सकता है। तो शुरू करते हैं, आपको पता लगेगा अभी। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया उसने, एफ डिवाइडेड बाय आर इंटू एच माइनस एल में एच का एफ से क्या संबंध है। तो मैं आपको बता दूं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एच का संबंध पूछना है एफ से, एफ वाला नहीं निकालना आपने। तो शुरू करते हैं बेटा, शुरू करते हैं अपन। एफ देखो, मैं आपको ना पॉइंट्स बताता रहूँगा साथ साथ, इसमें थोड़ा पेन भी बार बार मुझे चेंज करना पड़ेगा। एफ आर को लेना है पहले। तो एफ डिवाइडेड बाय आर, डिवाइड का मतलब क्या है बेटा, ये ए बी, मतलब ए बी की पुत्री। इट मीन्स यहाँ क्या हो गया, एफ आर की पुत्री है। एफ आर की पुत्री है तो आर ऊपर चले जाएगा, एफ नीचे आ जाएगा। कौन पुत्री है, एफ आर की पुत्री है। तो एफ पुत्री है तो एफ के बारे में नेगेटिव पॉइंट मैंने पहले लगा दिया। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ और, ताकि आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एफ आर, ये देखिए, तो एफ नेगेटिव हो गया हमारा। ठीक है, आगे चलिए। अब मैं फिर इसको बता रहा हूँ। अब अपन को आर और एच को लेना है बेटा। आर, इसको भूलना नहीं है पहले वाले को। आप सोचो इसको कवर कर दिया, नहीं, अपने को पूरी रिएक्शन को पढ़ना है। आर इंटू एच, इंटू किसके लिए, ए बी का पिता। इट मीन्स यहाँ क्या हो गया, आर एच का पिता है। आर पिता किसका है, एच का। मैं यहाँ लगा देता हूँ एच। आर एच का पिता है तो इट मीन्स आर के लिए पॉजिटिव क्लियर हो गया। एच का नहीं पता, कोई नहीं, आगे हो सकता है पता लग जाए अपने को। आगे चलिए, फिर अपन मैं पेन चेंज कर देता हूँ। इसको किसको पकड़ना है, एच और एल को। एच माइनस एल, एच माइनस एल का मतलब क्या हुआ, माइनस किसके लिए दिया है, ए बी का पति है, मतलब एच एल का पति है। एच एल का पति है, एच एल का पति है, याद रखना। तो ये अपने एच का पति बना देते हैं एल। ये देखो, एच एल का पति है तो याद रखो किसका पॉजिटिव हुआ, ये होगा पति और ये होगी पत्नी उसकी। अब हमारा पूरा डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया। इस पॉइंट को देखना, मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन देखो, एच का एफ से क्या संबंध है, तो एच वाला पॉइंट उठाना है, एच का एफ से।
तो बेटा आपको क्लियर है, ये कोमा का निशान किसके लिए है, बहन भाई के लिए। तो ये देखो H पॉजिटिव है, F का संबंध H का बताना है, तो आंसर आपका आ गया, या मैं आंसर लिख दूँ, आंसर आ गया भाई। और अगर H का नेगेटिव सिंबल होता तो अपन लिखते बहन, ये पॉइंट याद नहीं, परंतु अब क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे भाई, ब्रदर, याद रखना, ये पॉइंट क्लियर। ये क्वेश्चन और, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, इसको निर्देश वही है, क्वेश्चन देखते हैं। G इंटू टी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एम में M का G से क्या संबंध है, इजी। G इंटू टी, G इंटू टी किसका, G टी का पिता है, ओके, G पिता है टी का, G टी का पिता है, तो G पिता है तो G ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया। टी क्यू, टी क्यू की बहन है तो क्यू की बहन होगी टी, तो ये टी नेगेटिव हो गया ऑटोमेटिक। क्यू एम में क्यू डिवाइडेड बाय एम, तो क्यू एम की पुत्री है, एम की पुत्री है, एम की पुत्री है क्यू, तो मैं यहाँ ऑटोमेटिक लगाऊंगा, पुत्री बन गई। तो ये पुत्री बेटा तभी बनेगी जब इन दोनों की शादी होगी, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव ऑटोमेटिक हो, ठीक है। अब आ जाओ, ये अपना इक्वेशन सही बन गया। एम का जी से संबंध बताओ, तो एम का, तो दोनों चीज़ें बता देता हूँ, जी जो है पति है और एम जो है पत्नी है, ये याद रखना। तो आंसर क्या पूछ रहा है, एम का जी से, तो बेटा आंसर ऑटोमेटिक क्या हो गया, पत्नी, ये आपका आंसर आ गया, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और देखो बेटा, निर्देश वही है, मैं बार बार याद कराता रहूँगा आपको, निर्देश में चेंजिंग नहीं करना अपने को। F माइनस आर प्लस एच डिवाइडेड टी में F का, तो F से रिलेटेड क्वेश्चन निकालना है, T से मतलब नहीं अपने को, T से संबंध बताना है। F माइनस आर, माइनस किसके लिए है, ए बी का पति है, मतलब क्या हो गया, F आर का पति है, F आर का पति है, कौन पति है, F, और पत्नी ऑटोमेटिक आर होगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हो गया अपना। अब आर प्लस एच में याद करना है, एच किस प्लस किसके लिए, बहन, इट मींस आर एच की बहन है, आर जो है एच की बहन है, ओके, तो ऑटोमेटिक आर एच की बहन, क्योंकि नेगेटिव था ना पहले, तो बहन ऑटोमेटिक होगी, कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे चलो, एच डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड किसके लिए, एच टी की पुत्री है, ये देखो लिखा हुआ है एच टी की पुत्री है, एच जो है टी की पुत्री है, ये याद रखना, टी नीचे लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, एच टी की पुत्री है, तो टी ये हो गया और एच उसकी पुत्री होगी, एच पुत्री है तो पुत्री कैसे होगी, नेगेटिव। अब टी के बारे में कुछ नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ बेटा पॉजिटिव ऑब्लिक में नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता, क्या ये लिखना जरूरी होता है। इसमें ये याद रखना, जब कभी इस टाइप के क्वेश्चन आए और अगर किसका लास्ट में क्वेश्चन खत्म हो जाए, ना तो उसका पॉजिटिव पता लगे ना नेगेटिव पता लगे, तो आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव लिख के ब्रैकेट में शो करना है, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत आएगी, आप घबरा जाओगे कि क्या आएगा, ठीक है। चलो अब आओ, एफ का टी से संबंध निकालना है, एफ का टी से संबंध, तो ये दोनों बेटा बहनें होगी, ये इनके बच्चे इसके बच्चे हैं, चाहे वो माता है या पिता है, उससे को मतलब नहीं, ये बच्चे हैं इसके। अब ये इसका पति है, तो इसका पति है तो ये इसके इन दोनों का पिता हुआ ना, तो पिता अगर बेटी का रिश्ता कर रहा है तो उसका क्या हुआ, दामाद, तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ का टी से संबंध क्या है, दामाद, याद रखना, ये इसका दामाद बन गया। अगर वो पूछता टी का एफ से क्या संबंध है, तो हम लिख सकते ससुर या सास, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव हमें पता नहीं लग रहा, तो उस समय दो ऑप्शन बन सकते हैं, ससुर ऑब्लिक में सास, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें ना थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल दिया, वो कहता है एन के की माँ है, ऐसा किस ऑप्शन में है, मतलब अपने को ये बताना है एन के की माँ है। पहले आपको ये क्लियर कर दूं, इसको शॉर्ट ट्रिक्स है, नहीं तो क्या करोगे आप, इसको अलग चेक करोगे, इसका अलग चेक करोगे, इसको अलग चेक करोगे, इसको अलग चेक करोगे, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन में पढ़ें एन के की माँ है, इट मीन्स एन क्या होगी, महिला, तो यहाँ आप साइड में लिख देते हैं एन एक फीमेल है, तो अपने अब ऑप्शन ढूंढते हैं, अपन पेन चेंज करके कंफर्म करते हैं कौन कौन सा कहाँ एन आ रहा है, ठीक है। एन के कहाँ आ रहा है, इसमें याद रखना, एन के की माँ है, ये पॉइंट याद रखना।
एन और एफ एक ये आ गया, एन और एम ये आ गया, एन और के ये आ गया, एन और एफ ये आ गया। ये 4 ऑप्शन में अपने को ढूंढ लिया। अब देखो एन इंटू एफ, इंटू किसके लिए? पिता। एन एफ का पिता है तो एन पिता हो गया, तो इट मीन ये आंसर क्रॉस हो गया, अपने इसको छोड़ दो। ऐसे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। एन माइनस है, माइनस किसके लिए? पति। एन एम का पति है तो एन भी फीमेल हो गया, ये भी गया। के डिवाइडेड बाय एन, के डिवाइडेड बाय के बी, मतलब के एन की पुत्री है, एन की पुत्री है, याद रखना, ठीक है। ये कुछ डॉट लगा दो, अपन कंफर्म हो सकता है। एन इंटू एफ, एन इंटू किसका? एन एफ का पिता है, तो ये पॉइंट भी एफ, एन एफ का पिता, ये भी गया, तो ये आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो गया। ये पॉइंट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। इस टाइप बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन को ढूंढना है भी कहाँ फीमेल आ रहा है और कौन सा मेल आ रहा है। बात समझ आ गई? तो इस निर्देशक के अकॉर्डिंग अपन ने 4 क्वेश्चन कर दिए। अब मैं निर्देशक को चेंज करूंगा, उसके फिर 2-3 क्वेश्चन अपन और देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। निर्देश मैंने चेंज कर दिए, अब ध्यान से देखो निर्देश को। ए डॉलर, ये डॉलर का निशान होता है। ए डॉलर बी अगर आए तो ए बी की माँ है। ए हैशटैग बी, हैशटैग का निशान होता है, ए बी का पिता है। ए एट द रेट का ये निशान है, ए एट द रेट बी है तो ए बी का पति है। ए परसेंटेज का निशान है, ए परसेंटेज बी तो ए बी की पुत्री है। ये आपको सिंबल चेंज कर दिए, अब थोड़े नए सिंबल दे दिए अपन ने। इस टाइप के सिंबल भी आ सकते हैं, तो देखें। पी एट द रेट क्यू डॉलर एम हैशटैग टी, ये एक रिएक्शन बना दी। में पी का टी से, पी का, पी वाला ऑप्शन ढूंढना है, पी का टी से संबंध। तो पहले इसकी डायग्राम बनाए। पी एट द रेट क्यू, एट द रेट का मतलब पति, पी क्यू का पति है। पी जो है वो पति है किसका? क्यू का। तो पी पति है तो पी नेगेटिव हो गया, ये सॉरी पी पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। चलो आगे चलो। क्यू डॉलर एम, डॉलर किसके लिए आता है? क्यू एम की माँ है। क्यू जो है माँ है किसकी? एम की। तो माँ ऊपर रखेंगे तो एम को नीचे डाल देंगे अपन, ठीक है। क्यू की माँ है तो ऑलरेडी माँ है, तो पहले से नेगेटिव पॉइंट किए, क्लियर है। एम का पता नहीं है, ढूंढते हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एम हैशटैग टी, एम बी का पिता है। एम जो है बी का पिता है। चलो एम जो फिर नीचे चलने दो, एम बी का पिता है, बी का। एम पिता है तो ये पॉजिटिव हो गया। अब बी के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नो आइडिया में। सॉरी टी लिखना था बेटा, देखो गलती होगी अपने से। एम टी का, एम टी का पिता, हमें पता नहीं है, तो मैंने आपको बोला था ना पॉजिटिव नेगेटिव करके ऐसे ब्रैकेट कर दो इसको, भी हमें नहीं पता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नो आइडिया। अब आपने क्वेश्चन पे आ जाओ। पी का टी से संबंध, ये फिर पेन चेंज कर देते हैं। ये पी है और ये टी है। पी और इन दोनों का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। ये इसकी एक पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी, इट मीन्स टी और पी दादे पोते का संबंध होना चाहिए। चलो पी क्या है, अगर ऊपर से बात करें ऑटोमेटिक क्लियर, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पी की अगर बात करें तो पी तो ये अगर नीचे से जा रहे हैं ना, पी तो है भी दादा, और टी क्या हुआ, ये टी है पोता, ये अपने को पहले निकालना है, ठीक है, पोता। अब आ जाओ पी का टी से संबंध, पी क्या पूछा है तो आंसर आ गया बेटा अपना दादा, ये याद रखना, आंसर क्या आ गया? दादा। चलो एक क्वेश्चन और देख लो अपने, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। एफ डॉलर डी परसेंटेज के हैशटैग एच में एफ का एच से क्या संबंध है? चलो डायग्राम बनाते हैं पहले। एफ एट द रेट बी, एफ बी का मतलब यहाँ है एफ डी का, एफ डी का पति है, डी का पति, डी का पति है एफ, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। डी परसेंटेज के, डी के की पुत्री है, डी जो है के की पुत्री है तो के ऊपर चला जाएगा, पुत्री ऑटोमेटिक लिख दिया ऑलरेडी पहले से ही, डी के ऊपर माइनस लिखा हुआ है, कन्फर्म हो गया।
के हैशटैग एच, के पिता, के एच का पिता है, के जो है एच का भी पिता है, तो यहाँ मैं कॉमा लगा के एच लिख दूँ तो के एच का पिता है, तो पिता के बारे में ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ हमें नहीं पता लगा तो मैं आपको बोल रहा हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव लगा के अपन इसको बंद कर देते हैं, ताकि अपने को पता लगे भविष्य में मान लो जरूरत पड़े तो कंफर्म हो जाए। आ जाओ, एफ का एच से संबंध क्या है, एफ का एच से संबंध क्या है, ये देखो डी और एच दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, ये डी तो सिस्टर है ही है, अब एच सिस्टर भी हो सकता है ब्रदर भी हो सकता है, परंतु जब डी का एफ के साथ शादी होगी, के से तो कोई लेना देना नहीं, डी का जब एफ के साथ शादी होगी तो ऑटोमेटिक इसका शादी का संबंध इसके साथ है, तो बेटा ये इसका भी जीजा, अगर ये मेल है तो भी इसका जीजा हुआ, अगर ये फीमेल है तो भी इसका जीजा हुआ, तो एफ का संबंध पूछा है ना, पेन अपन चेंज कर देते हैं, तो बेटा एफ का एच से संबंध बनाना है तो आंसर अपना हो गया जीजा। याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है भी वो एच का तो हमें पता ही लगा मेल है फीमेल है, कोई बात नहीं बेटा, चाहे वो फीमेल है तो भी एफ तो जीजा ही लगा उसका, अगर वो मेल है तो भी जीजा लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे अपने को, तो ये पॉइंट आंसर हो गया इसका जीजा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस निर्देश का, आर एच की बहन है ऐसा कौन से ऑप्शन में। अब वही पॉइंट, बार बार ऑप्शन थोड़ी चेक करोगे आप चारों के चारों, तो आपको फिर वही शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आर एच की बहन है, कौन बहन है, आर किसकी, एच की, तो आर क्या हुआ फीमेल, तो बेटा यहाँ मैं लिख देता हूँ आर जो है फीमेल है, बस ये ढूंढो किस ऑप्शन में फीमेल है, अपने आप पता लग जाएगा कहाँ कहाँ है। आर और डी का ये संबंध पड़ा, आर और डी ये पड़ी, आर ये पड़ा और ये आर एफ और आर पड़ा। अब इसमें से देख लो कहाँ आपको आर फीमेल दिख रही है, आर डॉलर, डॉलर माँ है तो आर डी की माँ है, हो सकती है भैया, हो सकती है, तो इसको डॉट लगा लिया, अपने करके देखेंगे। आर प्रतिशत परसेंटेज डी, आर डी की पुत्री है, ये भी है आर फीमेल हो सकती है, इसको भी डॉट लगा दो। आगे चलो एच सॉरी ये है एफ एट द रेट आर हैशटैग, एफ पिता है आर का, तो ये नहीं बनेगा, ये क्रॉस कर दिया। उसके बाद क्या बोला, एफ डॉलर आर, एफ आर की माँ है, ये भी नहीं बनेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब अपने पास दो ऑप्शन आ गए, पहला और दूसरा, इनको दोनों को निकाल के देख लेते हैं अपन, ताकि अपने को पता लग जाए, पहले निकलते ही अपने को कंफर्म हो जाना चाहिए। ये भी आपको क्लियर कर दूं, आप ए से शुरू करो, अगर ए में तुरंत पूरे क्वेश्चन में नहीं आ रहा ना तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं, आप बी टिक कर सकते हो। चलो फिर भी अपन निकालते हैं, आर डॉलर डी, ठीक है, आर जो है डी की माँ है, आर किसकी माँ है, डी की, आर ऊपर लिख दिया और डी की माँ है, डी यहाँ लिख दिया, तो आर नेगेटिव हो गया। आगे चलो डी एट द रेट एफ, एट द रेट किसके लिए पति, डी एफ का पति है, डी जो है एफ का पति, पति पत्नी, डी एफ का पति है, तो एफ पॉजिटिव हो गया और डी जो है पत्नी होगी। आगे चलो एफ एच, एफ एच एट द रेट, एफ एच का पिता है, एफ जो है एच का पिता है, एफ फिर एच का पिता है, ये एच का पिता हो गया। अब यही क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आर एच की बहन हो ही नहीं सकती, आर ये पड़ा, एच यहाँ चला गया, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑटोमेटिक आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं भी मेरा ऑप्शन 2 सही है, परंतु फिर भी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना बेटा, अपन इसको निकाल के देखते हैं वास्तव में हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, इसको अपन पूरा निकाल लेंगे। परंतु इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए पेपर में, आपको बार बार श्योर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रॉस तो इसको करके देख लिया क्रॉस, ऑटोमेटिक ये सही है, करके आगे चलो। परंतु अपन यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपन इसको करके देखेंगे। आर परसेंटेज डी, आर परसेंटेज, आर डी की पुत्री है, आर जो है पुत्री है किसकी, डी की, तो ये डी लगा दिया और आर पुत्री बना दिया, आर येलो। डी एट द रेट एफ, डी एफ का पति है, डी जो एफ का पति है, ओके ये लो पति लगा दिया एफ, ठीक है, ये एफ पति हो गया तो ये ऑटोमेटिक हो गया। आगे चलो एफ एच
एफ एट द डॉलर किसका, एफ एच की माँ है, एफ जो है एच की माँ है, तो एच की माँ यही होगी ना एच, तो ये देख लो बहन भाई होगी कि नहीं होगी, आर एच की बहन है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। कोमा लगते ही पता लग गया भी बहन भाई का संबंध है। यहाँ एच कहाँ पड़ा था, आर कहाँ पड़ा था, एक पीढ़ी का अंतर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने बेटा, समझ आ गई बात। चलो अब मैं फिर निर्देश चेंज करता हूँ और एक टाइप के अपन क्वेश्चन और देखते हैं। चलो एक निर्देश और मैं दे रहा हूँ आपको बेटा, इसको ये लास्ट निर्देश है अपना, क्योंकि इसकी एक वीडियो की लिमिटेशंस है। अब निर्देश तो जितने मर्जी देते रहो, ठीक है। P डिवाइडेड Q, P Q का पुत्र है, P इंटू Q, P Q की बहन है, P प्लस Q, P Q का भाई है, P माइनस Q, P Q की माँ है। ये आपको निर्देश फॉलो करने हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाना है। चलो T इंटू आर, T इंटू आर बहन है, T आर की बहन है, तो T आर की बहन है, T कोमा आर किसकी बहन है, T आर की, तो T नेगेटिव हो गया, R का नहीं पता हमें, कोई बात नहीं। R V प्लस है, प्लस किसके लिए भाई, R V का भाई है, R V का भाई है, तो पता लग गया V प्लस R प्लस हो गया, V का नहीं पता लग रहा, कोई बात नहीं। V डिवाइडेड S, डिवाइड किसके लिए पुत्र है, V S का पुत्र है, V पुत्र है किसका, S का, अपन यहाँ लिखेंगे और ये लिख दिया S, कौन पुत्र है, V पुत्र है किसका, S का, तो ये V पुत्र आ गया। अब S के लिए हमें पता नहीं है वो मम्मी है या वो पापा है, नो आइडिया, तो इसलिए हमें, क्योंकि हमारा एक इक्वेशन खत्म हो चुकी है। अब वो कह रहे T का S से संबंध बताना है, T का संबंध बताना है S से, याद रखना T का संबंध क्या बन गया, ऑटोमेटिक क्लियर हो गया आपको। T पेन चेंज कर देते हैं अपन, ये T है बेटा, ये S है, तो ऑटोमेटिक ये भी ब्रदर सिस्टर क्योंकि कॉमा कॉमा ये ऑटोमेटिक एक ही तो पीढ़ी है, तो ये इसका मतलब बेटी। तो आंसर क्या आ गया, मैं आंसर लिख देता हूँ, आंसर आ गया बेटा हमारा इसमें बेटी। T जो है S की बेटी है, T का S से संबंध। अगर उल्टा पूछता S का T के साथ संबंध है तो अपन ऑप्शन में लिख देते पिता या माता, क्योंकि हमें ऑप्शन क्लियर नहीं है, या तो ये माता हो सकती है या पिता हो सकता है, परंतु यहाँ उसने T का पूछा है, मैं बार बार T का बोलना है, T का पूछा है तो T बेटी है। एक क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है T इंटू आर डिवाइडेड V माइनस S में T का, इसमें फिर T का पूछ लिया, T का S से क्या संबंध है, पहले सीक्वेंस बनाते हैं। T इंटू आर, इंटू किसके लिए, बहन के लिए, T आर की बहन है, T बहन है आर की, तो T के लिए माइनस कर दिया, R का पता नहीं, आगे चला पता लग जाएगा। R डिवाइडेड किसके लिए पुत्र, R V का पुत्र है, R V का पुत्र है, तो V ऊपर कर दें, R पुत्र है तो R का भी पता लग गया, ये मेल है। आगे चलो, V माइनस S, माइनस किसके लिए, S, V S की माँ है, तो यहाँ S की माँ होगी, तो ये V हो गया नेगेटिव, क्योंकि माँ है। अब ये S के बारे में हमें नहीं पता लग रहा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव लगा के इसको ब्रैकेट कर दो बंद, क्योंकि हो सकता है क्या होगा, पूछेगा क्या पता। अब देखो T का S से क्या संबंध है, T का संबंध बताना है S के साथ, पता लग ही रहा है आपको, क्योंकि T फीमेल है, S का कोई पता नहीं, तो T का संबंध बनाना है, तो ऑटोमेटिक आंसर क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया बहन। क्यों बहन आया, तीनों में कॉमा कॉमा है, कॉमा किसके लिए होता है, बहन के लिए होता है, तो T फीमेल है। अगर वो पूछता S का T से संबंध क्या है, तो अपन लिख सकते हैं S के लिए ब्रदर या सिस्टर, क्योंकि हमें उसका जेंडर क्लियर नहीं हो रहा, ये मेल है या फीमेल, परंतु अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा बहन। एक क्वेश्चन और चलो, एक क्वेश्चन और देख लो, इससे इस निर्देश का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। T डिवाइडेड R प्लस V इंटू S में V का T से संबंध बनाओ, निकाल दो। डिवाइड पुत्र के लिए तो मतलब T R का पुत्र है, T R का पुत्र है, तो R ऊपर, T पुत्र हो गया, पुत्र पॉजिटिव हो गया। R प्लस V, प्लस किसके लिए है, भाई का, R V का भाई है, R जो है V का भाई है, LO V का भाई हो गया R, तो ये भी प्लस हो गया R के बारे में। V इंटू S, V इंटू किसके लिए, बहन है, V जो है S की बहन है, V जो है S की बहन है,
LOS की बहन होगी V बहन होगी S की। ये अब S के लिए ना तो पॉजिटिव पता लग रहा है ना नेगेटिव पता लग रहा है, अपन इस प्रकार निशान लगा देंगे, अपना रिएक्शन सही हो गया। वो कह रहे हैं V का T से संबंध बताओ, V का T से संबंध बताना है। इन दोनों का तो पता लग गया बेटा, ये ब्रदर ये सिस्टर, तो ये ब्रदर भी हो सकता है सिस्टर भी हो सकता है। तो बेटा ये पता है ब्रदर का आगे बेटा, ब्रदर ये इसका बेटा है तो ऑटोमेटिक इसकी बहन को ये क्या कहेगा, बुआ, इसको बुआ कहेगा। तो वही पॉइंट है, V का T से संबंध, V का पूछा है उसने, तो V का T से संबंध क्या आएगा, V का T के साथ संबंध क्या आएगा, बुआ, बुआ। अगर वो पूछता T का तो T क्या हो जाएगा यहाँ, भतीजा, याद रखना। परंतु अपना आंसर क्या है, बुआ, क्योंकि ये इसको बुआ बोलेगा, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। अब बेटा टाइप 2 में मैंने आपको निर्देश से रिलेटेड, तभी अपन बोलते हैं इसको सिंबल वाले क्वेश्चन। शुरू में आपके मन में कुछ डाउट चल रहा था किस टाइप के सिंबल देगा, ये सिंबल है इसके निर्देश। रूल चेंज नहीं होंगे, रूल वही रहेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ। नेगेटिव, पॉजिटिव, कोमा, एरो का निशान चेंज नहीं होगा, सिंबल चेंज हो जाएंगे। सिंबल के अकॉर्डिंग आपको वही रिएक्शन बनानी है, वही डायग्राम बनाना है, वही सब कुछ करना है, इसलिए इसको कहते हैं प्रतीक वाले प्रश्न। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं बेटा। सेम पॉइंट जैसे कल वाली वीडियो में मैंने बोला था, आज वाली वीडियो में आपको याद करा देता हूँ बेटा। मान लो ठान लो वाला कहानी है यहाँ, तो बस ठान लो तो मुझे 100% कुछ करना है, नहीं तो हार तो आपके पास है ही है। तो बार बार मैं हर वीडियो में आपको ये याद दिलाता रहूँगा बेटा, नेगेटिविटी अपने मन से निकाल दो, दिमाग से निकाल दो, भी मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आप कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। क्लियर? तो आगे जितने भी अभी पेपर आने वाले हैं, SSC के है, CLG का पेपर आएगा, SSC +2 लेवल का पेपर आएगा, SSC ग्रेजुएशन लेवल के पेपर आएंगे, RS के पेपर भी आएंगे। RS का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी आप लोगों ने। तो आने वाले जितने भी पेपर आपके हैं, उन भविष्य में जो भी पेपर होंगे उनके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। सेम पॉइंट बेटा, जो स्टूडेंट आज फिर मेरी इस वीडियो से मेरे साथ फर्स्ट टाइम रूबरू हो रहे हैं, मेरे चैनल को प्रथम बार देख रहे हैं, तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जितनी भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। इस शिक्षा को बेटा जितना फैलाओगे उतना बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच।